हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमारा जेईई मेंस का 3 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और मेरे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हमें पता चले, इसीलिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस पता चलेंगे हम लोग उसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में हमारे पास आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इज if first term of an AP is 3, मतलब A is equal to 3 and sum of first 25 term means S25 is equal to sum of next 15 terms, it means कि S26 to what 40 ये हमें दिया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा A पता है, हम A25 निकालेंगे, मतलब 25th टर्म हमारा क्या होगा, दैट इज 3 + 24D। अच्छा, फिर मैं A26 निकालूंगा, वो क्या होगा 3 + 25D। और फिर मैं A40 निकालूंगा, वो क्या होगा 3 + 39D। ये चारों क्यों निकाला वो अभी इधर पता चलेगा। अब S25 का मतलब है 1 से लेकर के 25 टर्म्स तक का सम। तो S25 में टोटल मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn = n/2 A + L। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से 25 में टोटल टर्म्स कितने हैं, 25/2 फर्स्ट टर्म दैट इज A, दैट इज 3 प्लस इसके लिए लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 25th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, तो वी कैन राइट 3 + 24D। ओके, नाउ 26 से 40 में टोटल कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स है, तो n/2 दैट इज 15/2। और फिर यहाँ से a का वैल्यू मतलब 26th टर्म का कितना हो जाएगा 3 + 25D। और यहाँ से 40th टर्म कितना हो जाएगा 3 + 39D। ये हमने सॉल्व किया। अब देखो यहाँ से फटाफट से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 2 से 2 कैट गेट 25, यहाँ पर ये कट जाएगा 5 से 5 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 × 6 + 24D। और यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 6 + 64D। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 + 120D इज इक्वल टू 18 + 192D। एक तरफ ला करके अगर मैं सॉल्व करूं तो 120D माइनस 192D इज इक्वल टू 18 - 30। ओके, ये हमारा आ जाएगा। फर्दर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा आएगा दैट इज -72D इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो D का वैल्यू कितना हो गया 12/72। इट मीन्स कि हमारा ये D का वैल्यू हो गया 1/6। तो अगर ऑप्शन में D का वैल्यू 1/6 होगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली हमें इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि सिंपल सा चीज है, 25 टर्म्स तक का सम दिया हुआ था और फिर उसको इक्वल बताया था आगे के 15 टर्म्स के। तो मैंने S = A + n/2 × A + L वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व आउट कर दिया एंड द आंसर इज 1/6। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये 3 सितंबर शिफ्ट 1 में जेईई मेंस में आया था। हमें एक इलिप्स दिया हुआ है जहां पर A > B है, तो ऑब्वियसली ये इलिप्स कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये पास कर रहा है 2,3 से। ठीक है, और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है 1/2। तो हमें नॉर्मल निकालना है 2,3 पर नॉर्मल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है एंड पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 4/a² प्लस 9/b² इक्वल्स टू 1। और इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है, b² इज इक्वल्स टू a² 1 - e²। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो b² इज इक्वल्स टू a² 1 - 1/4, तो वी विल गेट b² इक्वल्स टू a² इंटू 3/4। ये मैंने यहाँ पर लाके इसे रोक दिया। ठीक है, जरा इस वाले पहले वाले इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, b² का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो 4/a², सॉरी a² का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो 4/a² इक्वल्स टू 1/9 1 - 9/b²। तो 4/a², यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b² - 9/b²। रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, हम लोग यहाँ पर दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो a² / 4 इज इक्वल्स टू b²
बी स्क्वायर माई 9, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, दैट विल बी 4b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 9। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस ए स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3/4। अब देखो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। अब अगर हमें यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/4। 3 से 4 बार में कट जाएगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा 16। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ गया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 12 विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इलिप्स आ गया। ठीक है, अब हमें किस पॉइंट पर नॉर्मल पूछा गया, एक बार चेक कर लेते। नॉर्मल पूछा है 2,3 पर। ठीक है, तो नॉर्मल ही पूछा है, बट वी विल फाइंड आउट कि मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x बाई 16 प्लस 2y वाई डैश बाई 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा x बाई 8 प्लस ये हो जाएगा y वाई डैश बाई 6 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, y वाई डैश बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 8। तो यहाँ से y डैश मैंने क्या निकाल लिया, माइनस 6x बाई 8y। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, तो माइनस 2x बाई 3x माइनस 3x बाई 4y। ओके, अब हमें y डैश कहाँ पर निकालना था, हमें y डैश निकालना है 2,3 पर। ठीक है, तो 2,3 पर अगर मैं रखूँ तो -3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब मेरा -1/2 आ जाएगा। इट मीन्स कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना आ गया, -1/2 आ गया। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से लिख पाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दैट विल बिकम y माइनस, और पॉइंट एक बार मैं लिख देता हूँ, पॉइंट हमारा क्या है 2,3 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। एक तरफ अगर मैं लाता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो जेईई मेंस में आया है। बेसिकली यहाँ पर हमें पहले दो इक्वेशंस के हेल्प से हमने इलिप्स को कंप्लीट करा, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला। उसके बाद डिफरेंशिएट करके हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। भले ही हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए था, बट हमेशा हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया और पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, सो बेसिकली मुझे लगता है आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। तो एक बैग है, इसमें 6 रेड बॉल्स है और 10 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, अब इसमें से मैं 3 बॉल निकाल रहा हूँ और 1 बाय 1 रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट मैं वापस बॉल को नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर तीसरा बॉल रेड है तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि पहला दो बॉल ग्रीन होगा। तो देखो तीसरा बॉल अगर रेड है तो मैं यहाँ पर एक केसेस बनाता हूँ कि रेड 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 रेड, 4 केसेस हमारे बनेंगे। देखो कैसे, मान लो ये तीसरा बॉल है, ये पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, ये तीसरा बॉल। तीसरा बॉल पे रेड आया तो पहले दो बॉल्स पे क्या क्या चीजें हो सकती, या तो दोनों ही ग्रीन आ जाए, या तो दोनों ही रेड आ जाए, या तो पहला ग्रीन दूसरा रेड, या तो दूसरा रेड पहला रेड दूसरा ग्रीन। अब इन सभी के लिए मैं प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा। देखो पहले मैं ग्रीन निकाल रहा हूँ तो ग्रीन कितना तरीके से निकले, क्या प्रोबेबिलिटी होगा 10/16। अब इसे मुझे वापस नहीं रखना है तो फिर से अब ग्रीन कितने तरीके से निकलेगा,
दैट इज अब तो एक ग्रीन कम हो गया ना, तो अब कितना हो जाएगा 9/15, और रेड कितने तरीके से निकलेगा, दैट इज 6/14। ये डिनोमिनेटर कम क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं वापस से बॉल को रख नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीनों अगर मुझे रेड निकालना है तो 6/16 इंटू 5/15 इंटू 4/14 हो जाएगा ये। अच्छा, अगर पहले ग्रीन निकल गया, अगर पहले ग्रीन निकलेगा तो 10/16, फिर रेड निकलेगा तो 6/15, और फिर अगर रेड निकलेगा तो 5/14। और यहां से अगर मैं इसका निकालना चाहूँ दैट विल बी, ये हमारा कितना आ जाएगा, पहले रेड अगर निकलेगा तो 10/16, फिर ग्रीन निकलेगा तो 6 बेसिकली ये वाला केस ऊपर हो जाएगा और ये वाला केस नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है, या मैं इसको एक बार डिलीट करके फिर से मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रीन निकलेगा, अगर पहले ग्रीन निकलता है तो हमारा केस क्या बनेगा 10/16, ठीक है। फिर रेड निकलेगा तो 6/15, और फिर अगर रेड निकलेगा तो 5/14, ठीक है। ये ऊपर का एरो छोड़ो, यही वाला है, ठीक है। फिर अब हमें रेड निकाला, तो रेड निकलेगा तो 6/16, फिर ग्रीन निकलेगा तो 10/15, फिर से रेड निकलेगा तो 5/14। ये चार केसेस हैं, ठीक है। अब इन चार केसेस के बाद हमें वो केस देखना है जिसमें रेड तो तीसरे में निकला ही है, लेकिन हमें पहले दो में ग्रीन भी निकलना, मतलब ये वाला केस है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा बायस थ्योरम का है। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी वो देखते हैं। देखो बेसिकली बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट हमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ही नहीं करना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग पहले इसको देखेंगे, जो मेरा प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ग्रीन ग्रीन रेड वाला, तो उसका सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। तो अगर तुम उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5/40 आएगा। अब बाकी सभी केसेस में हो सकता है ना रेड, बेसिकली बेयस थ्योरम क्या कहता है कि जो कंडीशंस हमें दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कितने कंडीशंस पर वो हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये कंडीशन दिया हुआ था तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। पहला है 5/40 प्लस 6×5 = 30 120 प्लस 300 प्लस 300। ओके, द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि सर आप डिनोमिनेटर क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो वो ऊपर के डिनोमिनेटर और नीचे के डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, तो फिर उतना टाइम वेस्ट करने का क्या लॉजिक होता है, इतना लंबा सा कैलकुलेशन करके तो कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 540 डिवाइडेड बाई 1260, ठीक है। अब मैं 9 से कट कर दूंगा तो 9 6 जा 54, और 9 9, और ये हो जाएगा 14। तो ये 2 बार में अगर मैं देता तो 2 3 जा 6 2 7 जा 14, मतलब 3/7। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 3/7। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बायस थ्योरम का, जहां पर हमने चार केसेस बना के देखा कि थर्ड को मैंने फिक्स कर दिया रेड 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 से। अब पहला और दूसरा बॉल पे मैंने केसेस चेंज करा, तो ये चार केसेस बनेंगे। अब उसमें से जिस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो केस ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगा। ये बायस थ्योरम का कंडीशंस होता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारे पास इतना ही क्वेश्चंस है, और जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता जाऊंगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।